सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अनु है वो राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब वो सच का पता लगाना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है और उससे क्या लेना देना है आर्य का। जी हाँ, आखिर ये सब हुआ कैसे चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि असल में यहाँ पर मीरा को जब ऑफिस से निकाल दिया होता है आर्य ने, तो वो ऑफिस छोड़कर तो जाती ही है लेकिन सीधा वो आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है और मानसी से मिलती है, जहां वो मानसी को भड़काते हुए नजर आती है और कहती है कि देखो उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया, एक दिन वो आपसे भी कंपनी वगैरह सब कुछ छीन लेगी और पता है अगर आप उन लोगों के बीच में आई ना तो वो आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको इस घर से भी निकलवा सकती है। जिसके बाद मानसी वो तो बिना कुछ सोचे समझे सोच लेती है कि अब वो अनु को नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मीरा ऑफिस से जाएगी ही नहीं क्योंकि अभी तो सब कुछ वैसे भी हर्ष के हाथों में है और मानसी हर्ष को ही कहने वाली है कि मीरा को ऑफिस से ना निकलने दे और ना उसका ट्रांसफर होने दे। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसा ही हमें नजर आने वाला है। असल में होता कुछ ऐसा है कि अनु जब वहां पहुंचती है तो उसे एक फाइल पर साइन करवाना होता है अब मीरा से, लेकिन वहां पर अब जो उसकी दोस्त नीतू होती है वो कहती है कि तुम उनसे साइन नहीं करवा पाओगी क्योंकि उनका तो ट्रांसफर हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बात करते हुए नजर आती है और यहाँ वैसे भी वो काफी एक्साइटेड होती है, उसे लग रहा होता है कि सर उसे आज प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन असल में प्रपोज जैसा तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर अब जो सिद्धि माता होती हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया होता है कि अनु तुम्हारे जीवन में ना अब तुम्हारा पास्ट आने वाला है, अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिसके बाद तुम खुद उससे उभर नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हें ताकत रखनी है, हिम्मत रखनी है और तुम्हें उससे आगे बढ़ना है। जिसके बाद यहाँ कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि जो अनु है वो काफी खुश नजर आएगी, लेकिन इसी दौरान अब यहाँ पर जब वो देखेगी ऑफिस में एक सिस्टम में जब इन्विटेशन कार्ड पहली साल का तो इसके बाद वो काफी परेशान हो जाएगी और उसमें राजनंदिनी का नाम देखकर वो समझ जाएगी और यहाँ पर वो अब राजनंदिनी आश्रम पहुंचने वाली है, जहां पर वो राजनंदिनी से मिलने के लिए काफी ज्यादा परेशान सी नजर आ रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद सर के और उनके बीच में कुछ है। क्योंकि यहाँ पर आज जब वो उस इन्विटेशन कार्ड के बारे में जब पूछती है एक एम्प्लॉय से, तो वहीं पर जब झंडे बात सुन लेता है तो वो आर्य से जाकर बात करता है और यहाँ पर अब आर्य भी यही कहता नजर आता है कि सिर्फ उसी वजह से आज तक मैं अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूं, सिर्फ वही एक वजह है जिसकी वजह से मैं आज तक रुका हुआ हूं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में यहाँ पर अब आर्य और अनु एक दूसरे से दूर होंगे राजनंदिनी आश्रम जाने के बाद, या फिर अब उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।